जमशेदपुर के साक्षी थाना परिसर में सोमवार को गुम हुए मोबाइल के वितरण के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया। इस कैंप में कुल 351 खोए मोबाइल को उनके धारकों को लौटाया गया। इस वितरण समारोह में एसएसपी किशोर कौशल, सिटी एसपी मुकेश लुनियात, ग्रामीण एसपी श्रभस गर्ग, डीएसपी सीसीआर अनिमेश गुप्ता समेत शहरी क्षेत्र के थाना प्रभारी मौजूद रहे। वितरण समारोह में अपने खोए हुए मोबाइल को पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे। लोगों का कहना था कि उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि उनके मोबाइल उन्हें वापस मिल पाएगा। जमशेदपुर के इस प्रयास से ही उन्हें अपना मोबाइल वापस मिल पाया। इस मौके पर एसएसपी किशोर कौशल ने इसके लिए पूरे टीम को बधाई देते हुए कहा कि यह वितरण समारोह का 7वां चरण है और इनके लिए यह पहला समारोह है। उन्होंने बताया कि अपना मोबाइल खोया है, इसलिए उन्हें इसकी जानकारी है कि फोन खोने से कितनी सारी समस्याएं आती है। पुलिस का लगातार प्रयास रहता है कि जनता की समस्या को खत्म करे। इसी दिशा में जमशेदपुर पुलिस हर संभव प्रयास करेगी और आगे भी यह अभियान जारी रहेगा। पहल जारी है जिसमें हम लोगों ने जो मोबाइल खास तौर पर जो लोगों के गुम हो जाते हैं या चोरी हो जाती है, उसको किस तरीके से हम लोग वापस उसके जो रियल ओनर हैं, जो उसके असली मालिक हैं, उन तक पहुंचा सकें, उसको एक अभियान के तौर पर लिया गया है और कंटिन्यूअस उसका हम लोग लगातार फॉलोअप करते हैं। और इसी का परिणाम है कि इस बार भी हम लोग जो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये 7वां चरण है, जिसमें कि कुल मिलाकर के 351 मोबाइल फ़ोन्स आज हम लोग वापस जो उनके ओनर्स हैं, जो उनके वास्तव में जो मालिक हैं, उन तक हम लोग पहुँचा रहे हैं। इसके पूर्व हम लोगों ने 6 चरण में, पहले भी प्रथम चरण में 88 मोबाइल, दूसरे में 93, तीसरे में 622, चौथे में 157, पाँचवें में 192, छठे में 285 जो हम लोगों ने अक्टूबर माह में किया था। उसके बाद फिर 7वें चरण में भी आज हम लोग 351 मोबाइल फ़ोन वापस करने जा रहे हैं। जैसा आप सबको मालूम है और सब महसूस भी करते हैं कि अगर एक बार फ़ोन जाता है हम लोगों का, तो कितनी ज़्यादा परेशानियों का हम लोगों को सामना करना पड़ता है। जिस तरीके का अटैचमेंट फ़ोन के साथ होता है और अटैचमेंट से ज़्यादा जो रिक्वायरमेंट है आज के डेट में फ़ोन की, तमाम तरीके के हमारे डेटा, तमाम तरीके के कई बार डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर रहते हैं, कई बार बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स उसके अंदर रहती हैं और भी बहुत तरीके का ऐसा डेटा रहता है जो बहुत ही पर्सनल होता है और जिसको लेकर के एक अटैचमेंट स्वाभाविक तौर पर होता है। लेकिन जब वो खोता है तो क्या स्थिति हो सकती है, हम भी समझ सकते हैं। हम लोगों ने भी अपने घरों में कई बार लोगों को देखा है अपना फ़ोन खोते हुए, तो मुझे लगता है कि आप सब भी कहीं न जमशेदपुर के मानगो थाना क्षेत्र में फल लदा ट्रक अनियंत्रित होकर ट्रांसफार्मर वाले पोल से जा टकराया। घटना सोमवार दोपहर करीब 2 बजे की है। घटना के बारे में स्थानीय राहगीरों ने बताया कि हादसा पायल टॉकीज के पास हुआ है, जहां फल से लदा ट्रक मानगो 1 नंबर रोड से निकलकर साक्षी की ओर जा रहा था। इसी बीच ट्रक अनियंत्रित होकर पहले फॉर्च्यूनर कार को टक्कर मार दी। इसके पश्चात ट्रक अनियंत्रित होकर पोल से जा टकराई। मामले में पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया है, वहीं पूछताछ जारी है। राहगीरों के मुताबिक ट्रक ड्राइवर नशे में था। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। जमशेदपुर में सोमवार को उपायुक्त और एसएसपी से ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधि मंडल मिला है, जहां उन्होंने आसू नेता अप्पू तिवारी और भाजपा नेता संजीव आचार्य पर पिछले दिनों क्रमशः सिद्धगोड़ा एवं कदमा थाना क्षेत्रों में हुए हिंसक हमले के खिलाफ रोष व्यक्त की है। इस मामले में उनकी मांग है कि घटनास्थल पर मौजूद सीसीटीवी फुटेज को जब्त कर निष्पक्ष जांच कर मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। इसको लेकर रविवार शाम को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में ब्राह्मणवादी संगठनों से जुड़े लोगों का गुलमुरी जॉक्स पार्क में बैठक भी किया गया था। ज्ञापन सौंपने में मुख्य रूप से धनुघर त्रिपाठी, अभिमन्यु विष्णु, एसडी पांडे, दिलीप पांडे, कमलेश, पप्पू तिवारी, रत्नेश तिवारी, लिटिल आरआर तिवारी, रंजीत कुमार ओझा, विजय पाठक, अरुण समेत अन्य उपस्थित थे। विगत 24 तारीख को मैंने आदरणीय डीसी महोदय को एक सामाजिक मुद्दा जो जनहित से जुड़ा हुआ है, उसमें एक मैंने ज्ञापन दिया था। लगभग 100 साल पुराना
2 रोड है केडी फ्लैट में। आदरणीय मंत्री साहब ने दिसंबर महीने में जिसको को लिख के दिया था कि मुझे घर चाहिए, फ्लैट चाहिए, क्वार्टर चाहिए। मैं मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि टाटा कंपनी उनको अपना पार्टनर बना ले, पूरा टाटा कंपनी लिख दे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परंतु आपको क्वार्टर मिलने के बाद आपने क्या किया, रातों रात 2 जो व्यवस्थित रोड था केडी फ्लैट का, दोनों रोड को, आउटर साइकिल रोड और मेन रोड जो 100 साल पुराना कदमा का हाट था, उसको आपने बंद करवा दिया। उसको अपने बाउंड्री लगाकर 4 दीवारी करा दे, खड़ा करा दिया रातों रात। आपको सोचना चाहिए, जो जनता आपको वोट दिया है, लगभग 1.5 से 2 लाख की आबादी है, 25 से 30 बस्तियां हैं, 5-5 स्कूल हैं, बच्चे रेंगते हैं छुट्टी के समय में। आप देखिए मानगो का क्या हालत है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस रोड में जाम की स्थिति बनी रहती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस में स्कूल के समय में मतलब ऐसा परिस्थिति, बच्चे रेंगते रहते हैं। उन्होंने क्या मैंने डीसी महोदय को दिया, डीसी महोदय को लेटर देने के बाद परिताक्रम में इसका जांच का आदेश आ गया कि बगैर प्रशासनिक अनुमति से आपने कैसे इस रोड को ब्लॉक कर दिया। टाटा कंपनी और हाथ खड़े कर दिए। सरायकेला खरसुआ के कपाली क्षेत्र के अल कबीर कॉलेज में उसी वक्त हंगामा मच गया जब बाहर के कुछ युवक हथियार के साथ कॉलेज के अंदर घुस गए और कॉलेज के बच्चों के साथ मारपीट करने लगे। इसकी सूचना जब कॉलेज प्रबंधक को मिली तो कॉलेज के प्रबंधक ने तुरंत कपाली ओपी को सूचना दी। सूचना पाकर मौके पर पुलिस पहुंची और मामले को शांत कराया। लेकिन बात यहाँ नहीं थमी। बच्चे जब एग्जाम के बाद अपने घर जा रहे थे तो उन्हें सड़कों पर रुकाकर बाहरी लोगों ने मारपीट की। इस मारपीट में मैकेनिक डिपार्टमेंट सेमेस्टर 1 के ओल्ड पुरलिया रोड निवासी अनीस और इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट के लास्ट ईयर के स्टूडेंट छोटा गोविंदपुर के निवासी नवजोत बुरी तरह से घायल हुए हैं। दोनों का इलाज एमजेएम अस्पताल में चल रहा है। मामले की जानकारी देते हुए कंप्यूटर डिपार्टमेंट की चंदा शर्मा ने बताया कि बाहर के युवक हथियार लेकर कॉलेज के अंदर घुस गए थे। उन्होंने कॉलेज के प्रमाण में हथियार लहराया है और बच्चों पर हमला किया है। ऐसे लोगों पर पुलिस द्वारा जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि आने वाले वक्त में उनके कॉलेज के बच्चे सुरक्षित रहे। आज शुरुआती लड़ाई में एक वक्त कपाली ओपी के द्वारा मामले को शांत करा लिया गया था, लेकिन फिर स्थानीय लोगों ने सड़क पर सिर्फ अल कबीर के ड्रेस को लेकर बच्चों पर हमला किया है और उन्हें बुरी तरह घायल किया है। जा रहे थे घर, कॉलेज में लड़ाई हुआ था, पता नहीं किस बात के लिए हुआ था। जा रहे थे घर तो उसी में 4-5 लड़का मिलकर पकड़ के मेरे को मार। कॉलेज कैंपस के अंदर नहीं, बाहर। मारने के बाद क्या बोल रहा था? मारने का बाद कुछ नहीं बोला, मारने लगा डायरेक्ट। तो कॉलेज में पहले से कोई विवाद था क्या? कॉलेज का ड्रेस देख के मार रहा। कॉलेज का ड्रेस जैसे ही देख रहा कोई भी बच्चा को पकड़ के मारने लगा। सुबह लड़ाई हुई थी कॉलेज में? सुबह नहीं हुई थी। हाँ। किस 11:30 बजे लगभग। आज सुबह में? हाँ? आज हाँ। किससे हुआ रहा? अब पता नहीं किससे हुआ था, ये तो नहीं पता। हम कहीं एग्जाम देके निकल रहे थे, देखे लड़ाई हुआ, उसका लड़ाई शांत हुआ। आपसे विवाद हुआ था? नहीं, मुझसे नहीं पता। जब फिर उसके बाद पुलिस आया तो फिर वहाँ पे मैटर सॉल्व होगा तो वहाँ पे सब हट गया था, सब शांत हो गया था। उसके बाद हम घर जाने लगे ना, बाइक से घर जाने लगे तो उसी में 2-4 लड़का मिल के वहाँ पे कॉलेज का ड्रेस देखा ना, कॉलेज का ड्रेस देख के फिर उसका पकड़ के मारने लगा। किस चीज से मारे? इसी पाइप है, नहीं तो कहते हैं लकड़ी। कुछ बियर बोतल तो लिया हुआ था क्या? बेल्ट भी था। बेल्ट भी, कुछ चाकू भी लिया हुआ था? हाँ? कुछ चाकू भी लिया था? चाकू तो नहीं देखे, मेरे को मारने लगा, देखे नहीं हम किसका हाथ में क्या कर। अभी पुलिस वहाँ पे आई थी? हाँ? पुलिस वहाँ पे आई थी? पुलिस तो आई थी। क्या नाम हुआ आपका? कहाँ रहते हैं आप? मानगो ओल्ड पुलिया रोड। कितने नंबर? नंबर नहीं है ओल्ड पुलिया। अच्छा, क्या हुआ था? हाँ? आज क्या हुआ था? कॉलेज में क्या लफड़ा कुछ मेरे को पता है। हम लोग जैसे ही मतलब गेट वगैरह सब बंद हो गया था कॉलेज का, तो गेट खुला तो सब लोग बोले कि जाओ अब सब। तो हम अपने दोस्त जा रहे थे गाड़ी पे, तो 4 लड़का था, एक स्कूटी पे, एक युवा था स्कूटी, रोक दिया आगे आके और सब उतर के मारने लगा। उसका सीढ़ी पर तोड़ दिया और मेरे को मारने लगा, चारों पकड़ के। और बोतल था वाइन बियर का था ना, दारू का, मेरा सिर पे फोड़ दिया। सिर फोड़ दिया? कुछ चाकू को भी लिया हुआ था क्या? तो मोजा वाला अपना। अच्छा, अब कौन सी कॉलेज पढ़ाई करते हैं? ME1 मैकेनिकल। अल कबीर कॉलेज के अंदर आपसे भी लड़ाई हुई थी 11:30 बजे? नहीं, आप इस लड़ाई में थे? आप एग्जाम देख रहे थे? हम लोग आज के लिए बस इतना ही। बिग न्यूज को दीजिए इजाजत। नमस्कार।